हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग परमानेंट सरकारी नौकरी की नई भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड म्यूजियम्स एक ऑर्गेनाइजेशन से नेहरू साइंस सेंटर, इस डिपार्टमेंट की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होगी। इंडिया के जितने भी आईटीआई पास आउट स्टूडेंट हैं या फिर डिप्लोमा पास आउट स्टूडेंट हैं, आप सारे स्टूडेंट इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। वेरियस ट्रेड एंड वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज हुई है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस आपकी क्या होने वाले। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स एंड प्राइवेट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी हमारी ओर से कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल शॉर्ट नोटिफिकेशन। जी हाँ, ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में अभी जस्ट नोटिफिकेशंस पब्लिश की गई है, आर्टिकल पब्लिश की गई है आज आज की डेट में, यानी आज फ्राइडे है, तो आज एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में ये पब्लिश होगी। और देख सकते हैं जो वैकेंसीज है, नेहरू साइंस सेंटर, यही डिपार्टमेंट से टोटली वैकेंसी पब्लिश की गई है, जो कि हम डिटेल में बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल न्यू नोटिफिकेशन से और 31 मई से 6 जून वाली जो सेशन है उसमें पब्लिश होगी। इसकी ऑनलाइन फॉर्म के लिए जो लास्ट डेट रखी गई है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की, ये लास्ट डेट ऑनलाइन फॉर्म होगा 16 जून 2025 तक आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। रिटर्न नोटिफिकेशंस पब्लिश हुई है, तो मौका मत छोड़िएगा आप लोग। ओके, तो ये न्यू नोटिफिकेशन है। हाँ, सेम नोटिफिकेशन 2025 के मार्च में पब्लिश की गई थी, यानी कि ठीक 3 महीने पहले। तो वो जो वैकेंसीज है फरवरी में आई थी, तो जो रिक्रूटमेंट रिलीज हुई थी वो सेम नोटिफिकेशन दोबारा से ओपनिंग हुई है। पता नहीं क्यों यार, बट दोबारा से नोटिफिकेशंस को वही नोटिफिकेशन ओपन किया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर मैं अभी ओपन करूँगा, पहले इसको एक बार ज़रूर चेक कर लेते हैं। चलिए वैकेंसी देखो, टेक्निकल असिस्टेंट टीए की वैकेंसीज है। पे मैट्रिक्स 29,200 से लेकर 92,300 तक सैलरी आपकी मिलेगी। इसमें 3 वैकेंसीज है, कंप्यूटर के लिए है और अलग अलग बेसिस पे देखा जाए तो वैकेंसीज एंड मैकेनिकल के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। देन एजुकेशन में असिस्टेंट ए की पोस्ट निकाली गई है। ओके, और इसमें भी पे मैट्रिक्स सेम रहेगा, एक वैकेंसीज होगी जनरल में। एग्जीबिशंस में असिस्टेंट ए पोस्ट की वैकेंसीज है, सेम पे लेवल होगा, इसमें जनरल पोस्ट है। तो जनरल पोस्ट जो होता है ना, वो सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो ये चीज़ एक बेनिफिट आपको देखने को मिलती है। देन दूसरी पोस्ट पर निकलते हैं, तो जूनियर स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज है। पे मैट्रिक्स लेवल 4 की जॉब है, 25,500 से लेकर 81,000 तक सैलरी मिलेगी। 2 पोस्ट पर वैकेंसी है, वो भी जनरल में, तो सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है टेक्नीशियन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये वैकेंसी टेक्नीशियन ए के कैंडिडेट जो अप्लाई करने हैं, आईटीआई पास आउट स्टूडेंट की वैकेंसी मानी जाती है ये। 19,900 से लेकर 63,200 तक सैलरी आपको यहाँ पर मिलती है। और अप्रॉक्सीमेटली आपको जो पोस्ट होगी, टोटल 9 वैकेंसीज। फिटर के लिए वैकेंसीज है और इलेक्ट्रिकल यानी कि इलेक्ट्रिशियंस है। फिर आपकी कारपेंटर एंड ड्राफ्टमैन सिविल के लिए वैकेंसीज रिलीज हुई है। दूसरी है ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट है। इसमें 3 वैकेंसी निकाली गई है ऑफिस असिस्टेंट में। ये आपकी जो होगी वो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन एनएससी मुंबई के ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर होगी। ओके, दूसरी आते हैं रमन साइंस सेंटर, ये प्लेटिनम जो नागपुर का डिपार्टमेंट है, यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। ये वैकेंसी टेक्नीशियन ये, तो कुछ चीज़ें आपको ऐड ऑन मिलेगी, आपको लग रहा हो कि ये वैकेंसी ऐड की गई है। टेक्नीशियन ये की रिक्रूटमेंट ये निकाली गई है और इसमें 2 वैकेंसीज है, कारपेंटर के लिए और हार्डवेयर नेटवर्किंग, जो कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग में वैकेंसी रिलीज हुई है। दूसरी एक और रिक्रूटमेंट रीजनल साइंस सेंटर जो भोपाल है, ये भोपाल से वैकेंसी है, टेक्नीशियन ये एंड ऑफिस असिस्टेंट में। टेक्नीशियन ये, यहाँ पर भी कारपेंटर की 3 वैकेंसी निकाली गई है और ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 में वैकेंसी, यहाँ पर 1 वैकेंसी जो है वो रिलीज हुई है। दूसरी एक और साइंस सेंटर है, गोवा साइंस सेंटर एंड प्लेटिनम, जो पणजी में है। यहाँ पर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, नहीं इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए। एक और है डिस्ट्रिक्ट साइंस सेंटर जो धर्मपुर, ये यहाँ से वैकेंसीज है। यहाँ पर एजुकेशन असिस्टेंट ये की वैकेंसी है और ऑफिस असिस्टेंट वालों के लिए 1 की वैकेंसी जो है वो रिलीज हुई है।
इसकी ऑनलाइन फॉर्म धर्मपुर पे इसका सबका ऑफिशियल वेबसाइट होगा, इसके जगह पे आपको लिंक मिलेगी अप्लाई करने के लिए, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन पब्लिश होगी, जिसके लिए लास्ट डेट 16 जून 2025 तक आपका रहने वाला है। तो ये बिल्कुल न्यू नोटिफिकेशन है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये नई भर्ती है जो रिलीज हुई है, बट नोटिफिकेशन जो ट्रेंड है चेंज दिखाई दे रहा है, इसी में आपको नोटिफिकेशन जो है चेंज की जाएगी। बट देख सकते हैं NSCM 03/2025। अब चलिए चलते हैं प्रीवियस नोटिफिकेशंस की ओर। तो डियर ये प्रीवियस नोटिफिकेशंस है, ये सेम चीज़ बताई जाएगी, देख सकते हैं नेहरू साइंस सेंटर महाराष्ट्र NCSM 03/2025 नोटिफिकेशन। अगर अभी जो रिलीज हुई है शॉर्ट नोटिफिकेशन देखो, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है 03 और ये फेब की एडवर्टाइजमेंट है NCSM 03/2025। इसमें भी पोस्टें आपको देखने को मिलेगी, टेक्नीशियन, फिटर, इलेक्ट्रिकल, कारपेंटर, ड्राफ्टमैन, सिविल, जूनियर स्टेनोग्राफर, ऑफिस असिस्टेंट, ग्रेड 3 के लिए पोस्टें जो रिलीज हुई है। सबकी पे मैट्रिक्स अलग अलग होगी। टीए की वैकेंसी टेक्निकल असिस्टेंट में अप्लाई करने के लिए डिप्लोमा होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस में आपने कर रखी हो आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 35 साल एजबल होगी, 58,000 प्लस आपको सैलरी मिलेगी। दूसरी टीए में आपका मैकेनिकल वैकेंसी, तो डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 35 साल यहाँ पर भी एज लिमिट होगी। पेज नंबर 2 आपको गायब मिलेगा अभी भी यहाँ पे। दूसरी एजुकेशन असिस्टेंट है, तो इसमें बैचलर डिग्री साइंस फिजिक्स में कर रखी हो आप अप्लाई यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी 35 साल है। एग्जीबिशंस में जो है असिस्टेंट एक ही, इसमें बैचलर डिग्री वर्चुअल आर्ट, फाइन आर्ट या फिर कमर्शियल आर्ट्स में आपने कर रखी है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 35 साल की एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है। टेक्नीशियन ये 9 पोस्ट पर वैकेंसी है। अब इसमें अलग अलग वैकेंसी, ITI की चाहिए योग्यता। अब ट्रेड के अनुसार देखा जाए तो क्या एलिजिबल होगा, तो जो भी ट्रेड है वो ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फिटर है तो फिटर ITI इलेक्ट्रिशियंस, देन आपका ITI कारपेंटर एंड ITI ड्राफ्टमैन सिविल। और हालांकि टेक्नीशियन इस बार जो रिक्रूटमेंट होगी वैकेंसी बढ़ी है, इस बार जो वैकेंसी जो है इंक्रीज की गई है, इसीलिए वैकेंसीज में चेंज किया गया, दोबारा से नोटिफिकेशन को ऑन किया गया है। चीज़ें यही है। ओके डियर, बाकी बात सारी चीज़ें सेम रहेगी। एप्लीकेशन फ़ी 885 रुपये लगेगा, 750 प्लस 18% GST। और नेहरू साइंस सेंटर पेबल जो आपका कैनरा बैंक है, यानी कि इस बैंक में डायरेक्टली आपको NEFT या फिर UPI भी पेमेंट आप यहाँ पे कर सकते हो। ओके, इसकी ऑनलाइन फॉर्म आपकी शुरू नहीं हुई है, शुरू होगी जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी। पहले ये 20 मार्च 2025 तक लास्ट डेट था, लेकिन अब ये नई वैकेंसी ओपनिंग हुई है, उसी वैकेंसी इसको दोबारा ओपनिंग की गई है, जिसकी 16 जून 2025 तक लास्ट डेट होगा। तो अब सारे स्टूडेंट तैयार हैं, जो भी कैंडिडेट ने फॉर्म फिल कर लिया था, अगर आपको एडिटेशंस देती है तो अप्लाई कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, नहीं तो बस आप लोग शांत रहना। न्यू कैंडिडेट जो है अपने नहीं भरा था वो आप बिल्कुल भर सकते हैं। भोपाल वगैरह से भी वैकेंसीज निकाली गई है, तो अपॉर्चुनिटी आप लोग मत छोड़िएगा। यानी वैकेंसी इंक्रीज हुई है, इसीलिए नोटिफिकेशंस को है दोबारा निकाला गया। ओके, फिलहाल कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आपको, सारी चीज़ें मैंने कन्फर्मेशन बताया है। फिर भी एक्स्ट्रा कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं टोटली हेल्प रिप्लाई करने के लिए तैयार हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।